वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरीज़ जो हमारे यूनिट्स में कवर होने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी है हमारी एबिलिटी, या हम कह सकते हैं हमारे ब्रेन की एबिलिटी, जहाँ पे हम एनकोड करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, उसको स्टोर करके रखते हैं, रिटेन करते हैं, दैट इज़ साइमल्टेनियसली उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं एंड उसके बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं या याद करते हैं। तो अगर हम फिज़ियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल टर्म्स में मेमोरी की बात करें तो सिंपली ये कुछ सेट ऑफ न्यूरल कनेक्शंस हैं हमारे ब्रेन के जो फॉर्म हो चुके हैं एक बार, और नेक्स्ट टाइम जब भी हम उस मेमोरी को या उस पर्टिकुलर चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे तो सेम सेट ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो फायर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सेम सेट ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। सो ऑल दिस इज़ अबाउट मेमोरी। इसके बाद हम देखते हैं कि हम मेमोरी को किस तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसके टाइप्स, उसकी स्टेजेस या उसके प्रोसेसेस। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेमोरी हमारी एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट हो सकती है। स्टेजेस में हमारे सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इनफैक्ट वर्किंग मेमोरी भी आता है। एंड प्रोसेसेस में हम इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्रोसेसेस समझ लेते हैं क्या है। तो हम हमेशा ही मेमोरी को एक कंप्यूटर के सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं, जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले हमारी इन्फॉर्मेशन को एनकोड किया जाता है, उसको स्टोर करा जाता है, एंड जब भी फिर उसका यूज़ हो तो उसे हम रिट्रीव कर लेते हैं। एनकोडिंग में सबसे पहले हमारी बात आती है कि इनपुट हम कर रहे हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का। तो जब भी हमारा जो ब्रेन है वो बाहर से किसी भी इन्फॉर्मेशन को ले रहा है तो वो प्रोसेस करके उसे एक तरीके से एनकोड करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन में आना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कैसे होता है, जब भी हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो उसे लेबल कर देता है या उसको कोड करके रख लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसको हम रियल लाइफ सिनेरियो के साथ कंपेयर करें तो आप अगर किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हो तो आप उस टॉपिक को एनकोड करना स्टार्ट कर रहे हो। दैट इज़ आपके जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं और आपका जो ब्रेन है वो उस टॉपिक को एनकोड करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आता है हमारे पास स्टोरेज, दैट इज़ रिटेनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी। दैट इज़ एक बार जब हमने एनकोडिंग कर ली तो अब हमें उस इंफॉर्मेशन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखना पड़ेगा, रिटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन को एनकोड करके ही एकदम भूल जाएंगे तो हमारे दिमाग में उस चीज़ की मेमोरी बनेगी ही नहीं। तो स्टोरेज में हम क्या करते हैं, हम कुछ परमानेंट रिकॉर्ड बना के रखते हैं इन्फॉर्मेशन का। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेजेस के थ्रू उस मेमोरी को भेजा गया है, तब उसके हिसाब से या तो वो शॉर्ट टर्म में या तो लॉन्ग टर्म में जाके स्टोर हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने अगर फर्स्ट टाइम किसी टॉपिक को पढ़ा है उसके बाद आप अगर उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हो तो आप एक तरीके से उसको रिटेन करके रख रहे हो या स्टोर करके रख रहे हो। और लास्ट में हमारे पास आता है रिट्रीवल, दैट इज़ जब हम फाइनली उस मेमोरी को ढूंढ रहे हैं या फिर अब हमें उस मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसे याद करें। सो दिस इज़ गेटिंग द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ योर मेमोरी स्टोरेज। क्यों? क्योंकि अब हमें इसे प्रेजेंट में इसको यूज़ की ज़रूरत है या इसको यूज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फाइनली जब हमने उस टॉपिक को पढ़ लिया था, उसको रिटेन करके रख लिया था, तो अब हमें इसे एग्ज़ाम में फाइनली इस टॉपिक को याद करके रखना है ताकि हम एग्ज़ाम में इसे परफॉर्म कर पाएँ। सो दिस इज़ रिट्रीवल। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, जहाँ पे हम पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी के बारे में। एक्सप्लिसिट मेमोरी का मतलब क्या है, जहाँ पे हम किसी भी इंसान से बोल रहे हैं कि वो कॉन्शियसली किसी चीज़ को रिमेंबर करके रखे, और जब उस चीज़ का टाइम आए या उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने का टाइम आए तब भी वो कॉन्शियसली या ध्यान लगा के उस चीज़ को बाहर लेकर आए या उस मेमोरी को याद करने की कोशिश करे। इसको हम ऐसे इस एग्ज़ाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास में बैठे हो और आप किसी भी फॉर्मूला को याद कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्शियस। और जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब उस फॉर्मूला को आप रिट्रीव कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्शियस। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस या नॉलेज होती है जहाँ पे हम कॉन्शियस रिमेंबरिंग करते हैं या फिर हम अपने मर्ज़ी से अपने ध्यान के साथ किसी चीज़ को याद रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर शॉपिंग लिस्ट आपकी घर छोड़ आए हो तो आप कॉन्शियसली
याद करते रहोगे दुकान पे खड़े होके कि मैं कौन सा सामान भूल रहा हूँ या फिर कौन सा सामान मुझे अभी और लेना था। इसके अलावा जैसे बर्थ डेट्स होते हैं हमारे या हमारे फैमिली मेम्बर्स के, तो वो हम कॉन्शियसली याद करके रखते हैं ताकि हमें पता हो कि हमें कब किसको विश करना है। इसके अलावा हमारे पास आती है इम्प्लिसिट मेमोरी। यहाँ पे जो मेमोरी फॉर्म होती है वो भी अनकॉन्शियसली फॉर्म हुई है, और कहीं ना कहीं जब वो हम याद कर रहे हैं तो उसको भी हम अनकॉन्शियस तरीके से ही याद कर रहे हैं। इसको आप ऐसे मान के चलो कि ये क्या है, ये डायरेक्टली आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है, और जाने अनजाने में कोई भी मेमोरी आपकी फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रोज़ रोज़ तो याद नहीं करना पड़ता ना कि आपको बर्तन कैसे साफ़ करने हैं या आपको अपने आप को ड्रेस कैसे करना है, क्योंकि आपने एक बार ये चीज़ सीख ली है तो ये आपके मेमोरी में चली गई है कहीं ना कहीं। इसके अलावा जैसे कौन कौन से घर आपके आसपास, आपके घर के आसपास हैं, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो और साइड से कोई एनिमल गुजर रहा है तो आपको पता है कि आपको ध्यान से चलाना है। तो ये कुछ ऐसी टाइप की मेमोरीज़ हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, एंड इनमें हमें कोई ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा अपने दिमाग पे, या फिर कोई बहुत ध्यान नहीं लगाना पड़ रहा उन चीज़ों को रिमेंबर रखने के लिए या उन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए। सो आज के लिए इतना हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, एंड कल हम करेंगे हमारे सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।